वेलकम टू तेज एजुकेशन। साथियों, मध्य प्रदेश पुलिस के लिए साइंस विषय का कैप्सूल सीरीज में लेकर आया हूं। तो आइए शुरुआत करता हूं। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि द्रव्यमान, पारसेक, ज्योति तीव्रता, सौर दिवस, समय, प्रकाश वर्ष, यहाँ से भाई किस तरह के प्रश्न बनते हैं। तो 1 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। और पूरी साइंस कैप्सूल सीरीज आप देखिएगा, बहुत छोटे छोटे वीडियो आएंगे और बहुत ज़्यादा वीडियो आपको मिलने वाले हैं। तो 15 में से 15 नंबर आप बिल्कुल ला पाओगे। ये पूरा कैप्सूल सीरीज आप जरूर देखिएगा। देखिए, सबसे पहले साथ में बात करूंगा विज्ञान की कुछ प्रमुख शाखाएं और उनके जनक के बारे में। तो भौतिक विज्ञान के जनक साथी कौन? सर आइजक न्यूटन को भौतिक विज्ञान का, फिजिक्स का साथी जनक कहा जाता है। आधुनिक भौतिकी का जनक भाई किसको? अल्बर्ट आइंस्टीन को माना जाता है। तो वहीं पर रसायन विज्ञान का जनक भाई किसको? अरस्तु को माना जाता है भाई। सॉरी, जीव विज्ञान का जनक किसको? अरस्तु को। और रसायन विज्ञान का जनक साथियों किसको? अंतोनी लेवियस को भाई माना जाता है। किसको भाई? अंतोनी लेवियस को। खगोल विज्ञान का जनक साथियों कोपरनिकस को माना जाता है। इसके अलावा भूगर्भ विज्ञान का जनक साथियों किसको? जेम्स हटन को माना जाता है। तो ये तो प्रमुख शाखाएं हुई और उनके जनक हुए। अब इसके बाद हम देखते हैं साथियों प्रमुख मात्रक देख लेते हैं, जहाँ से प्रश्न भाई व्यापक में बहुत ज़्यादा बनते हैं। वो चीज़ें हम आपको कवर करवाएं। देखिएगा, ये प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि भाई प्रकाश वर्ष क्या होता है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई होती है। तो आपको याद रखना है कि प्रकाश वर्ष जो है साथियों, निर्वात में प्रकाश के द्वारा जो एक वर्ष में दूरी तय की जाती है ना, वो प्रकाश वर्ष कहलाती है। ठीक है। और प्रकाश वर्ष जो है किसकी दूरी होती है, किसका मात्रक होता है? तो आप याद रखना, प्रकाश वर्ष साथियों दूरी का मात्रक होता है। ये प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा जाता है व्यापकों के द्वारा। ठीक है। अब बात आती है कि प्रकाश जो है निर्वात में भाई कितने मीटर की दूरी तय करता है। तो आप याद रखना, प्रकाश जो है निर्वात में भाई एक वर्ष में दूरी तय करता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर की दूरी भाई तय करता है प्रकाश एक साल में। जब एक साल में इतनी दूरी तय कर रहा है तो इसी दूरी को साथियों का क्या कहेंगे? एक प्रकाश वर्ष कहेंगे। ठीक है भाई। अब बात आती है भाई प्रकाश वर्ष। जी हाँ, प्रकाश वर्ष से भी बड़ी इकाई होती है भाई दूरी की, कौन सी? पारसेक होती है। और एक पारसेक में साथियों कितने? 3.26 प्रकाश वर्ष होते हैं। ठीक है भाई। ये दूरी मापने की जो है प्रकाश वर्ष से भी बड़ी इकाई होती है, अर्थात सबसे बड़ी इकाई होती है भाई। ठीक है। कभी आपसे पूछ ले कि खगोलीय दूरी भाई किस में मापी जाती है, तो आप हमेशा याद रखना, खगोलीय दूरी साथियों किस में? प्रकाश वर्ष में ही मापी जाती है। ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है कि एंगस्ट्रम जो है साथियों किसकी जो है मात्रक होता है, किसकी यूनिट होती है। तो आप हमेशा याद रखना कि एंगस्ट्रम जो है साथियों, यह प्रकाश और पराबैंगनी विकिरण और एक्स किरणों के तरंग दैर्ध्य की अभिव्यक्ति करने के लिए भाई किसका? एंगस्ट्रम का यूज किया जाता है। एंगस्ट्रम को जो है साथियों किससे? ए के द्वारा जो है सूचित किया जाता है। साथ ही साथ एक एंगस्ट्रम में कितने मीटर होते हैं भाई? एक एंगस्ट्रम में साथियों 10⁻−10 मीटर होते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न बनता है कि एक एंगस्ट्रम में कितने मीटर होते हैं। आगे प्रश्न बनता है भाई एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। जी हाँ, खगोलीय मात्रक। तो आप हमेशा याद रखना कि एक वर्ष में सूर्य के बीच की औसत दूरी को भाई, पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो औसत दूरी रहती है भाई, उसे क्या है भाई? खगोलीय मात्रक कहते हैं भाई। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि खगोलीय मात्रक क्या रहता है भाई? एक वर्ष में पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी, अर्थात 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर होती है साथियों। ठीक है। एक खगोलीय मात्रक की वैल्यू कितनी होती है? 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर होती है। बात आती है भाई सौर दिवस की। तो देखिएगा, जब सूर्य आकाश में सीधे सबसे ऊंचे बिंदु पर होता है ना भाई, ठीक है, तो उस समय को क्या कहा जाता है? उसे मध्याह्न कहा जाता है भाई। दो क्रमागत मध्याह्नों के बीच का जो समय अंतराल होता है उसे सौर दिवस कहा जाता है। मध्य सौर दिवस बराबर क्या भाई? 86,400 सेकेंड। ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं। फैदम। तो आपको याद रखना है कि फैदम जो होती है भाई, ये समुद्र की गहराई मापने के लिए भाई इस यूनिट का जो है यूज किया जाता है। किसके लिए? समुद्र की गहराई मापने के लिए। एक फैदम में भाई 6 फीट होते हैं, या फिर 1.828 मीटर होते हैं भाई। 1.828 मीटर या 6 फीट भाई एक फैदम के बराबर होता है। और एक केबल किसके बराबर होता है? एक केबल में साथियों 100 फैदम होते हैं। एक केबल में कितने? 100 फैदम होते हैं, अर्थात एक केबल में कितने भाई? 600 फीट हो जाएंगे। कितने? 600 फीट हो जाएंगे। ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं। समुद्री मील। तो भाई समुद्री मील अर्थात नॉटिकल मील। तो देखिएगा, इनका प्रयोग जो है
समुद्र में दूरी को मापने के लिए भाई किसका समुद्री मील का यूज किया जाता है। एक समुद्री मील का अर्थ होता है भाई 1852 मीटर। एक समुद्री मील का मतलब क्या होता है 1852 मीटर होता है भाई एक समुद्री मील का अर्थ। अब देखिएगा आपको हमेशा ज्ञात होना चाहिए कि भाई कुल कितनी मूल राशियां होती हैं भाई, तो आपको याद रखना है भाई 7 मूल राशियां हैं। कितनी हैं साथियों 7 मूल राशियां होती हैं साथियों एसआई पद्धति में। किसमें भाई एसआई पद्धति में कितनी भाई 7 मूल राशियां होती हैं और 2 जो है साथियों कैसी 2 जो है पूरक राशियां होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मूल राशियां देख रहे हैं भाई। लंबाई मूल राशि का मात्रक होता है क्या साथियों मीटर होता है लंबाई का मूल मात्रक, इसे एम स्मॉल एम के द्वारा जो है दर्शाते हैं। द्रव्यमान का मात्रक भाई क्या होता है किलोग्राम होता है, इसे स्मॉल केजी के द्वारा दर्शाते हैं भाई किलोग्राम को। समय को साथियों किस में मापा जाता है, इसका मात्रक क्या होता है समय को सेकंड में मापा जाता है भाई एसआई पद्धति का ये मूल मात्रक है। विद्युत धारा का भाई मूल मात्रक होता है एसआई पद्धति में भाई क्या एम्पियर। वहीं पर ताप का मूल मात्रक होता है साथियों क्या केल्विन। ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक होता है साथियों क्या कैंडेला। और पदार्थ की मात्रा का मूल मात्रक क्या होता है साथियों मोल होता है, इतना आप याद रखिएगा। तो ये तो विभिन्न मूल राशियां दी गई हैं और उन मूल राशियों के साथियों क्या है मूल मात्रक यहाँ पर दिए गए हैं। तो ये तो साथियों 7 मूल राशियां हुई। अब मैंने क्या बताया एसआई पद्धति में 2 पूरक राशियां होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहली पूरक राशि साथियों समतल कोण, जिसका पूरक मात्रक होता है समतल कोण का क्या भाई रेडियन, जिसे RAD के द्वारा दर्शाते हैं। और अगला जो है पूरक मात्रक वो है साथियों क्या घनकोण। घनकोण का मात्रक होता है भाई क्या स्टेरेडियन। ठीक है, क्या होता है स्टेरेडियन। समतल कोण का क्या था भाई समतल कोण का था रेडियन और घनकोण का होता है साथियों क्या स्टेरेडियन। तो मुझे उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से याद हो गई होंगी। इसी तरह से साथियों आप बने रहें तेज एजुकेशन के साथ। साइंस विषय के कैप्सूल वीडियो आप जरूर देखिएगा, आपकी परीक्षा के लिए बहुत लाभदायक होंगे। 15 में से 15 नंबर अगर आपको लाना है तो कैप्सूल सीरीज पूरी आप जरूर देकर जाइएगा अपने पेपर के लिए।